नमस्कार किसान भाइयों। मैं अंकित राजपूत स्वरूप एग्रो केमिकल से। और जिस तरीके से लहसुन की फसलों में इस साल का वातावरण के उतार चढ़ाव होने की वजह से जो बीमारियां उसमें पौधों में दिखी है, उसका साइड इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं जो केमिकल्स का प्रयोग किया जा रहा है अंधाधुंध तरीके से। जैसे सॉइल एप्लीकेशन की पीरियड में जब परवानी की जाती है, पलेवा किया जाता है उसमें, तो लहसुन में मोथा की फसल एक बहुत हानिकारक जो होता है वो वीड होता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए ग्लाइफोसाइट का सबसे ज़्यादा ही लोग सहारा लिया करते हैं। उसके बाद में जैसे बीज की रोपाई करते हैं लहसुन की, तो इसमें टाटा पनीडा के नाम से आता है, तो पेंडामेथिलिन होता है। उसका जो खरपतवार हैं जमे ना, इसकी वजह से प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड का ये लोग यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं हर्बिसाइड का या जो केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, इनका साइड इफ़ेक्ट दिख रहा है हमको। और उसके बाद में जब मैन्योरिंग की बात आती है, तो एक कंप्लीट मैन्योरिंग ना करते हुए डीएपी का सबसे ज़्यादा सहारा लेते हैं सारे फार्मर्स की हम बात करते हैं ज़्यादातर। तो आज एक एक से ही हमारे फार्मर हैं। नाम क्या है भैया अपना? धर्मेंद्र कुमार। ये अरसदपुर गांव है। और इनके पास कितना लहसुन लगा हुआ तुम्हारे? 1 एकड़ से एबव है। ये पूरा खेत है, 3 लोगों का हिस्सा है दाऊ चाचा में। तो इन्होंने जो अपना स्वरूप एग्रो केमिकल्स का जो प्रोडक्ट यूज किया है और क्या स्ट्रक्चर आज की डेट में बन रही है, वो हमें बताना होगा। एक पौधा वो जो उखाड़ रहे थे अभी, वो दिखाओ थोड़ा सा पौधा, जो बीमारी जो लग रही है। ये इस तरीके से ये जो पौधा है, जलेबी नुमा जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इसका रीज़न आपने पता है किस वजह से हो रहा है? इसमें जो बाघा है या पत्तियों को जब आप खोलते हैं इसको, हाँ हाँ, यहीं यहाँ पे थ्रिप्स का जो अटैक होता है, यहाँ पे पीली और काली तरीके, 2 तरीके की इसमें आज की डेट में थ्रिप्स का प्रकोप हुआ है, जिसकी वजह से वो रस चूसते रहते हैं और पत्तियों को ऊपरी भाग में खाना ना जाने की वजह से ये कर्लिंग हो जाती है। और वो टिप्स जो होती है, उसकी जो पत्तियों की नोक होती है, वो सूखना भी चालू हो जाती है। आप कुछ सवाल हमसे कर रहे थे, क्या पूछना चाहते हैं आप हमसे? हम ये पूछना चाहते हैं कि जैसे अगली वर्ष जो लहसुन लगता था जी उसमें ये बीमारी नहीं आती थी, ठीक। इन साल जो ये लहसुन लगा है जी, उसमें ज़्यादातर करके यही बीमारी आ रही है, तो ये किस वजह से आ रही है? ये एक तो जैसे आपने अभी पत्तियां खोल के आपको जो हमने स्टेप बताई है, थ्रिप्स होता है। थ्रिप्स होता है, येलो कलर का होता है, ब्लैक, 2 तरीके की इसमें आज की डेट में जो अब जो मुड़े पत्तियां हैं, ये जगह जगह इसको जलेबी नुमा एक समस्या वो बताई जाती है, जलेबी वाली एक बीमारी बोली जाती है, क्योंकि पत्तियां जलेबी की तरह मुड़ जाती हैं। थ्रिप्स का अटैक इसमें सबसे ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से ये खाना ना पहुँचने की वजह से इसकी पत्तियाँ सूख जाती है। तो हमने एक इसमें आपके खेत में हमने जो प्रोडक्ट हमने यूज करवाया था आपका, इसमें सारे किसान भाइयों से हम एक ही बात कहना चाहते हैं। जो बहुत सारे लोग लैम्डा डलवाते हैं, कोई प्रोफेनोसाइपर डलवाते हैं, कोई ट्राइजोडेल्टा डलवाते हैं, बहुत सारी दवाइयों का प्रयोग करवा रहे हैं लोग दुकानदार, लेकिन हम उनको एक कंप्लीट इंसेक्टिसाइड बताना चाहते हैं, जो फिप्रोनिल प्लस इमीडा, जैसे घृणा कंपनी का पुलिस के नाम से आता है। ये हमने इस खेत में हमने डलवाया था। और ज़रूरी नहीं है कि पुलिस ही मिले, अदरवाइज़ कंपनी की सारी कंपनियां जो भी केमिकल बेस्ड जो कंपनियां हैं वो सारी प्रोवाइड करवाती हैं इसमें। लेकिन फिप्रोनिल प्लस इमीडा 40% का इसका कॉम्बिनेशन होता है। और स्वरूप एग्रो केमिकल्स का जो स्ट्राइकर होता है, आप उसके साथ में मिला के, क्योंकि जो इसके लहसुन की होती है, इसके पत्ती के ऊपर एक मोमी परत होती है, जिसकी वजह से स्टिकर ऑलमोस्ट है, उसको बहुत ज़रूरी है उसको लगाना, क्योंकि दवाइयों को मतलब बहुत जल्दी काम करवा देती हैं और अंदर तक भेदने का काम करती हैं। और एक और सवाल आप कर रहे थे हमसे, थोड़ा सा टिप्स के बारे में आप पूछ रहे थे कि ये सबसे ज़्यादा ही जो जब इस तरह फसल में जो देख रहे हैं, ये बर्निंग जो आई है, ये टिप्स जो सूख रही है, इसमें फंगस और बैक्टीरिया का दोनों तरीके का इसमें सबसे ज़्यादा अटैक इस साल मौसम के उतार चढ़ाव होने की वजह से इस तरीके की समस्याएं यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखी गई हैं। हमने आपको उसमें एक किसी भी कंपनी का जो बेस्ट टेक्निकल हो, जैसे हम लोग जब बिल्कुल नहीं है तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ में थायोफनेट लगा के, और एक बैक्टीनाशक बहुत ज़रूरी है, सारे किसान भाइयों को हम बताना चाहते हैं कि ये बैक्टीनाशक उसमें ज़रूर लगाएं लहसुन खेत में। आप 1 नहीं 2 आप स्प्रे करवा दीजिएगा, आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल जाएगा। आप एक जो पहले जो फसल थी आपकी, तो अब कंडीशन में कितना सुधार है? आपने क्या क्या मिला के डाला था? इस समय मैंने एक ये आपने डाला था,
G5 G5 लिक्विड फार्मुलेशन में था, थोड़ा सा उसको घुमा दीजिए इधर इधर तरफ। G5 इन्होंने डाला था, हमने पुलिस डाला था और आपको स्ट्राइकर डलवाया था। जी जी 3 चीज़ों का, और साथ में थायोप्नेट, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जी। और स्टिकर, ये इतना कुछ कॉम्बिनेशन मिला के डलवाया था। इसका क्या रिजल्ट क्या रहा है अब आपका? इसका रिजल्ट ये रहा है कि जो लहसुन की जो ये बीमारी है, जी, ये बिल्कुल अब जैसा कि आप इसी खेत का ही ये पौधा मान है, के चलो कि वो कम से कम जो पत्तियां मुड़ी हुई थी वो मुड़ी रहेंगी, लेकिन इस दवा का हाँ, प्रयोग जो नई होने के किल्ली आ बाद रही में है, जो वो नए सीधी किले, किल्ली आ रही है। वो सीधी किल्ली आ रही है। बस यही इसका रिजल्ट है। बाकी अब की बार जब भी आप पानी लगाते हैं जी जी तो इसमें टेबिकोनाजोल प्लस सल्फर, जी जी इसमें एक उखटने की बीमारी और लग जाती है, वो जड़ जैसे हम लोग केमिकल का जो प्रयोग करते हैं, आपने भी इसमें ग्लाइफोसाइड यूज किया था, जी जी पनीडा भी आपने यूज किया है, जी जी तो इनका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट उसकी जड़ पर पड़ता है। तो आप उसको ख़त्म करने के लिए आप टेबिकोनाजोल प्लस सल्फर जी और ग्रेनुअल हमारा G5 जो तने का मोटा करेगा, उसका जो बल्ब होता है वो भी अच्छा बनेगा, तो उसको मिला के आप उसको डलवा के पानी आप लगवा दीजिएगा। ठीक। बाकी आपका लहसुन जगह जगह जो ख़राब हो रहा था, कंडीशन वो आपकी अब बहुत अच्छी है, जी। बहुत देखने को। आप कितनी संतुष्टि है इस प्रोडक्ट से? इस समय मान के चलो कम से कम 80% संतुष्टि है। अच्छा, आपके अपने तो सारे लोग अब ज़्यादातर यही डाल रहे हैं। जी जी G5 का रिजल्ट कैसा लगा आपको? G5 का बहुत अच्छा रिजल्ट लगा। आपने टमाटर में भी लगाया है? हाँ, टमाटर में भी लगाया, बहुत एकदम बिंदास रिजल्ट है। आप अभी चाचा जी का इधर जो लहसुन है, उन्होंने अभी दवा का मतलब इस तरीके का मतलब उन्होंने इस यहाँ पे हम लोग जैसा को देख पा रहे हैं, ये जो फसल है इसमें प्रयोग किया गया है। और ये खेत है, ये इनके चाचा जी का है, इन्होंने अभी दवा नहीं लगाई है। तो ये कंडीशन जो है पौधों की, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, तो ये स्ट्रक्चर इनका बना हुआ है और ये दोनों डिवीज़न में बना हुआ है। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर कट है, जिसमें G5 और कीटनाशक का स्प्रे किया गया है, तो वो बिल्कुल दूर से दिख रहा है। पौधा भी मोटा है, पत्तियाँ भी एकदम खिली हुई हैं, हरापन लेके मोटा भी डंडा है। ठीक है, अभी इसमें आप टेबिकोनाजोल प्लस सल्फर का यूज करवा दीजिएगा, साथ में G5 मिला के डाल के आप पानी लगवा दीजिएगा। आपका उखटा की जो समस्या है वो भी ख़त्म हो जाएगी। बाकी आपका जो बल्ब होगा बहुत अच्छा निकलेगा। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद।